ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखते हैं। संतान प्राप्ति और बच्चों की खुशहाली के लिए महिलाएं साल में कई व्रत करती हैं। इन्हीं में से एक है पुत्रदा एकादशी, जो साल में 2 बार आती है, पहला पौष माह और दूसरा सावन के महीने में। सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन निसंतान दंपति व्रत रख श्री हरि विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करें तो जल्द योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की तिथि के विषय में, शुभ मुहूर्त के विषय में, पुत्रदा एकादशी के महत्व और पूजा विधि और व्रत कथा के विषय में। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त दिन रविवार को है और पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अगस्त को देर रात 12:08 से शुरू हो जाएगी, जो कि 27 अगस्त की सुबह 9:32 तक रहेगी। सावन पुत्रदा एकादशी का पूजा मुहूर्त। सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा का मुहूर्त सुबह में है, क्योंकि सुबह में सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग में सुबह 5:56 से सुबह 7:16 तक है, इसलिए यह समय पूजा के लिए सबसे अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। इस समय के अलावा आप सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा सुबह 7:33 से लेकर दोपहर 12:33 के मध्य भी कर सकते हैं। इस दिन राहु काल शाम के समय में है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पारण। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पारण 28 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का समय सुबह 5:57 से सुबह 8:31 के बीच में किया जाएगा। पारण करने पर ही व्रत पूरा होता है। ध्यान रहे कि पारण निर्धारित समय पर ही किया जाए। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 6:22 पर होगा। सावन पुत्रदा एकादशी वाले दिन पाताल की भद्रा भी रहेगी। भद्रा का समय सुबह 10:55 से रात 9:32 तक रहेगा। भद्रा पाताल लोक में होने के कारण इसका पूजा पाठ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि जानिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहन लें। पूजा के लिए एक स्थिर स्थान चुनें, वहां पर साफ सफाई कर लें, उस पर कवच या एक आसन बिछा दें। पूजा की शुरुआत में एक दीपक प्रज्वलित करें और उसे भगवान विष्णु जी की ओर करें। पंचामृत से भगवान विष्णु जी की मूर्ति को स्नान कराएं। अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की मूर्ति की पूजा करें। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि के साथ पूजा करें। भगवान के भजन और कीर्तन के द्वारा उनका स्मरण करें। व्रत का पारण समय पर करें और उसके बाद व्रत का विसर्जन करें। व्रत के दिन ध्यान और प्राणायाम करें। आत्मा की शांति जिससे प्राप्त हो, गरीबों और आवश्यकताओं के लोगों को दान देने का प्रयास करें। भगवत गीता के अध्ययन और पाठ के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि करें। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग में महिष्पति नाम का एक राज्य था, जिसकी बागडोर राजा महाजीत के हाथों में थी। राजा महाजीत धन, ऐश्वर्य एवं संपत्ति से परिपूर्ण था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण वह सदा चिंता में रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। राजा महाजीत वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ता जा रहा था। राजा अपनी प्रजा के साथ समस्त प्राणियों का अच्छी तरह ध्यान रखता था। पुरुषार्थ करने के बाद भी वह संतानहीन क्यों है, इस बात को लेकर वह काफी दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान ना होने का श्राप दिया था। इसी कारण तुम संतान सुख से वंचित हो। संतान प्राप्ति के लिए किया सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत को करो। लोमेश ऋषि ने कहा कि अगर राजा महाजीत सावन माह के शुक्ल पक्ष की
पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर में जल्द ही बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, साथ ही राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। राजा ने सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन विधि के अनुसार किया और इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को आप इस व्रत के नाम से ही जान सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का अर्थ है कि वह एकादशी व्रत जिसके फल स्वरूप व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की वंश वृद्धि नहीं होती या जो संतानहीन हैं, उनको पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। विष्णु भगवान के आशीष से आपको पुत्र रत्न की जरूर प्राप्ति हो सकती है। तो यह थी हमारी संपूर्ण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।